हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल इजी कॉन्सेप्ट्स विद मेघना। कल हम लोग का यस्टरडे आई हैव स्टार्टेड चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। इंट्रोडक्शन कवर किया था, स्कार्सिटी कवर कर लिया था। आज इन टुडेज वीडियो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। इकोनॉमिक्स में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को रियल लाइफ से रिलेटेड चीजों को बहुत ही इजीली लैंग्वेज में समझाऊं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ वेरियस एग्जांपल्स। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जहां पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज या जॉब का अवसर दिया जाता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, etc. Then another topic that I have discussed with you all is what is the main reason behind studying this particular subject, that is economics. The main reason for study of economics can be simplified to a single word, scarcity. इसको मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के पास 1000 रुपीज हैं और उस 1000 रुपीज में आपके पास जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है, राइट। तो उसमें आप कैसे डिसीजन मेकिंग रैशनली करते हैं, उसी को हम लोगों ने स्कार्सिटी कहा था। फिर इसमें एक और डेफिनेशन लिखी थी, स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक पीस ऑफ लैंड है, वो पीस ऑफ लैंड इज स्केर्स इन नेचर, शॉर्टेज है उसकी, और उस पीस ऑफ लैंड पे आप लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, म्यूजियम, बैंक्स, मॉल्स, एक्सेट्रा। तो कौन सा आप लोग वाइज डिसीजन मेकिंग करके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी जो डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। अब फिर हम लोग को आज बताना था कि स्कार्सिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। इसमें चल रहा था लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम इन एडिशन टू बीइंग स्carce, resources also have alternate different uses. Alternate use of resources means that a resource can be put to more than one use. मतलब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमेरिट है कि उसके पास चीजों की किल्लत है, चीजों की शॉर्टेज है। इसमें और भी कुछ उसके hindrances हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल we all know petrol is scarce in relation to its demand, but there is one more problem in addition to its scarcity. It is used not only in vehicles but also in machines, railway engines, airplanes, generators, etc. Whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected. It gives rise to the problem of choice. For scarcity and choice go together, refers higher order thinking skills में ये बोला गया है कि आप लोगों का जो पेट्रोल है, पेट्रोल की शॉर्टेज है, लेकिन जो पब्लिक डिमांड ऑफ पेट्रोल है वो बहुत ज्यादा एक्सीड है, वो ओवर है। और अच्छा, एक ये भी बात है कि जो आपका पेट्रोल है, पेट्रोल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कार में यूज होता है। पेट्रोल आपका जगह जगह यूज होता है, जैसे मशीन्स में, रेलवे इंजन्स में, एयरप्लेन्स में, जनरेटर्स में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसी की इश्यू की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपका अराइज होता है, राइज होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। As we know, human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited. Therefore, all our wants cannot be fulfilled. In order to maximize satisfaction, every consumer exercises choice as to which goods should be consumed and in what quantity. An economic problem is basically a problem of choice. इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिंपल होता है, अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूसेस। अगेन मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप लोगों के पास 100 रुपीज है। उस 100 रुपीज क्या है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसकी स्केर्सिटी है, या इन अदर वर्ड्स उसकी शॉर्टेज है। उस 100 रुपीज में जो ह्यूमन की जो ख्वाहिशें हैं, उसकी ड्रीम्स हैं, जो उसके अनगिनत वांट्स हैं, क्या है, उसको पिज्जा भी चाहिए, चाउमीन भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए, चिली पोटैटो भी चाहिए, मंचूरियन भी चाहिए। तो उसमें वो कैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को निकाल रहा है,
उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको सेट करके वो चीजों को क्या कर रहा है, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग चॉइस ले रहा है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एक सिंपली जो हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहां पर पिकअप कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक टू रूट्स हैं, एक पाथ ए जाता है, एक पाथ बी जाता है, लेकिन आपको नहीं पता आपके लिए कौन सा पाथ बेटर है। आप पाथ ए पकड़ते हैं, तो पाथ ए जो आपने पकड़ा है, आपने कुछ प्रिडिक्शंस के साथ, कुछ इंट्यूशन के साथ आपने पकड़ा होगा। तो जो पाथ ए आपने ऑप्ट किया है वो क्या है, वो आपका एक चॉइस था, रैशनल चॉइस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। द थ्री मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर scarcity of resources, unlimited human wants, or alternate uses. The three main reasons for existence of economic problem are, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। पहला, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस है। ठीक है, रिसोर्सेस की किल्लत है। क्यों, क्योंकि डिमांड जो जनसंख्या है वो ओवर पॉपुलेटेड है, अनगिनत जनसंख्या है, लेकिन जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो आपके पास चीजें हैं, वो क्या है, उनकी शॉर्टेज है। ठीक, resources that is land, labor, capital, etc. are limited in relation to their demand, and economy cannot produce all what people want. It is the basic reason for existence of economic problem in all economies. Scarcity is universal and applies to all individuals, organization or countries. There would have been no problem if resources were not scarce. ठीक, अगर आपके पास रिसोर्सेस जैसे आपके लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मनी है, ठीक है, इसकी किल्लत ही ना होती, तब तो आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का कोई, डिसीजन वाली जो प्रॉब्लम है उसकी कोई बात ही ना आती। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है, वो नेवर एंडिंग है। जैसे दैट इज दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, एज सून एज वन इज सेटिस्फाइड another new want emerges. Wants of the people are unlimited and keep on multiplying, cannot be satisfied due to limited resources. फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो आप लोगों का जो बच्चों पीस ऑफ लैंड था वो क्या था, लिमिटेड था, लेकिन उस पीस ऑफ लैंड में आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे आप स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, म्यूजियम बना सकते हैं, बैंक बना सकते हैं, और बहुत सारी आप अनगिनत चीजें बना सकते हैं। तो इसीलिए जो आप चॉइस, रैशनल चॉइस मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह रहे हैं। और इकोनॉमिक ह्यूमन बॉन्ड्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। मान लीजिए कि मेरी पीस ऑफ लैंड में मेरी प्रायोरिटी है कि मैं वहां पर स्कूल बनाऊं, वहीं एट द सेम टाइम वहां पे दूसरा बंदा है, उसकी प्रायोरिटी है कि वो वहां पर हॉस्पिटल बनाए। ठीक है, वहीं वहां पे एक और तीसरा बंदा है, वो ये चाहता है कि यहाँ पे बैंक बने। तो तीनों मैंने क्या बताया, एक बंदा है उसको चाहिए यहाँ पे स्कूल बने, एक बंदा है उसी पीस ऑफ लैंड पे चाहता है कि हॉस्पिटल बने, तीसरा बंदा है वो कह रहा है कि यहाँ पे बैंकिंग बने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। ठीक है, इफ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल importance, then it would have become impossible to make choices. ठीक है, अगर मान लो एक ही बंदा है, तीनों की आपसी सहमति होकर के ये हो गया कि हाँ हाँ चलो चलो स्कूल हम बनाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपको चॉइस है, ये चॉइस नाम की चीज खुद ब खुद क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ऑल्टरनेट यूजेस क्या होता है बच्चों, ऑल्टरनेट यूजेस मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास मनी है, मनी के पास भी क्या है, इनफाइनाइट यूजेस है, या आपके पास पीस ऑफ लैंड है, उसके पास भी क्या है, अनगिनत यूजेस है। Resources are not only skills, but they can also be put to varied uses. It makes choices among resources more important. For example, petrol is used not only in vehicles but also for running machines, generator. Alternate मतलब ये होता है कि
एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या एक पर्टिकुलर चीज के इनफाइनाइट यूजर्स है, इनफाइनाइट फायदे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पेट्रोल है, पेट्रोल कहाँ कहाँ यूज होता है, व्हीकल्स में भी यूज हो रहा है, मशीन्स में भी हो रहा है, रेलवे इंजन में भी हो रहा है, एयरप्लेन्स में भी हो रहा है, जनरेटर्स में भी हो रहा है। ठीक है, या जैसे मैंने बोला बच्चों कि जो आपकी मनी है, मनी के क्या क्या यूजेस होते हैं, इमरजेंसी हो गया, सेविंग्स हो गया, या जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज है, या जो बिजनेस को चलाने का तरीका है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या जो इधर उधर के जितने भी खर्चे हैं वो आपके क्या होते हैं, मनी के द्वारा पूरे करे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एक बार और मैं आप लोग को उसकी समझ दे देती हूँ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये होता है कि जो सिंपल टू द पॉइंट बताएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप लोगों के पास 100 रुपीज था, उस 100 रुपीज में आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग एक ही चीज तो कर पाओगे, या तो उस 100 रुपीज को आप लोगों ने पूरा का पूरा पिज्जा में उड़ा दिया, या तो आप लोगों ने उस पूरे 100 रुपीज को क्या किया, सेव कर लिया, या तो अदर ऑप्शन क्या हो सकता है, उस 100 रुपीज का आप लोग गए, आप लोगों ने क्या किया, कुछ मूवी देख ली। ठीक है, तो जो ह्यूमन वांट्स थे वो अनगिनत थे, अनलिमिटेड थे, लेकिन जो आपके पास जो पैसा था वो लिमिटेड था, पैसा जो था वो लिमिटेड था, इसीलिए आप लोगों ने चॉइस क्या किया, आप लोगों ने एक वाइज चॉइस ये किया कि आप लोगों ने उस पैसों को क्या किया, या तो आप लोग मूवी टिकट के लिए उसको बचा ले गए, या तो आप लोगों ने पूरी की पूरी सेविंग कर ली। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस था उसी को हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह रहे थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, दे आर स्केर्स, that is their limited, their supply is limited in relation to demand, they have alternative uses। एक चीज और है जो बार बार हम लोग पढ़ते हैं ना पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में, जब से मैंने शुरू किया है टिल योर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोग बार बार यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं। सुन लो एक बार, रिसोर्सेज होते हैं कि वो स्केर्स होते हैं, स्केर्स मतलब ये कि जो आपकी सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन जो बच्चों डिमांड है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों का जो पीस ऑफ लैंड है वो क्या है, उसकी किल्लत है, लेकिन उस पीस ऑफ लैंड पे जो आप लोग बच्चों चीजें बना सकते हो वो क्या है, वो अनगिनत है, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंकिंग, म्यूजियम, एक्सवाइजेड, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, जो पीस ऑफ लैंड है उसके क्या है, बहुत ज्यादा अनगिनत यूजेस हैं। जैसे अनगिनत यूजेस क्या है, उसमें आप लोग स्कूल भी बना रहे हैं, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, बैंक भी बना रहे हैं, म्यूजियम भी बना रहे हैं, मॉल्स भी बना रहे हैं, सिनेमा हॉल भी बना रहे हैं। ठीक है, तो जो फीचर रिसोर्सेस हैं वो क्या है, स्केर्स हैं, और जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो ह्यूमन की जो ख्वाहिशें हैं, डिजायर्स हैं, वहां पे क्या है, आप लोग बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड हैं। ठीक है, और वो साथ ही साथ क्या होती हैं, प्रायोरिटी वाइज डिफर करती है। मैंने बताया ना कि मान लीजिए यहाँ पे एक वृंदा है और एक अंगद है। वृंदा क्या है, उसी पीस ऑफ लैंड में वो क्या कर रही है, स्कूल बनाना चाहती है। अंगद क्या है, उसी पीस ऑफ लैंड में क्या चाह रहा है कि एक लैविश रेस्टोरेंट बन जाए, लग्जूरियस होटल बन जाए। ठीक है, तो अब वहां पे कैसे क्या चीजें तो क्या हो रही है, एक ही पीस ऑफ लैंड में एक कह रहा है उसी टाइम पे कि स्कूल बन जाए, एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक दूसरा बंदा कह रहा है कि वहां पे लैविश रेस्टोरेंट या लैविश होटल बन जाए। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ रिसोर्सेस और फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way in which a society chooses to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and distribute them among different groups of people। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ये वो सोशल साइंस है, ये क्या है, ये वो सोशल साइंस है जहां पर हम लोग जो जनता है, जो आम जनता है वो क्या कर रही है,
वो रैशनल चॉइस मेकिंग कर रही है। रैशनल चॉइस मेकिंग का मत, बार बार मैं ये वर्ड क्यों बोलती हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, जो रिसोर्सेस हैं वो स्केर्स हैं और जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया कि जो आपका लैंड है उसकी क्या है, उसकी किल्लत है, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि उसी पीस ऑफ लैंड में, उसी सेम पीस ऑफ लैंड में आप लोग स्कूल भी बना रहे हो, हॉस्पिटल भी बना रहे हो, बैंक भी बना रहे हो, म्यूजियम भी बना रहे हो, रेस्टोरेंट भी क्रिएट कर रहे हो, लैविश होटल, लग्जूरियस कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी स्टैब्लिश कर रहे हो, तो जो वहां पे जो आप लोग एक जो होता नहीं है, एक सूझबूझ, एक समझदारी के साथ जो आप लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी के हम लोग इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। ठीक है, विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। ऑल्टरनेट यूजेस मतलब कि मल्टीपल यूजेस, जैसे उस लैंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, बैंकिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी XYZ चीजें चीजें कर सकते हैं। अब सुनिए, टू द पॉइंट अगर आप लोगों को बताएं, इजी कॉन्सेप्ट विद मेघना के चैनल के हिसाब से, कोई अगर आप लोगों को बाहर का इंसान पूछ रहा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ते क्यों हो, तो इकोनॉमिक्स आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि क्या होता है, इसका मतलब कि क्या होता है, क्या बताया कि जो आप लोग सूझबूझ समझदारी के साथ जो आप लोग निर्णय ले रहे हो, क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेस हैं वो स्केर्स हैं। इसीलिए हम लोग सूझबूझ समझदारी के साथ जो निर्णय ले रहे हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी के हम लोग बच्चों इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, और आसान भाषा में बताएं तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोला गया है, द टर्म science stands for any systematic and organized body of knowledge. Economics is also a science as it is a systematic and organized study of economic behavior of human beings. However, it is a systematic and organized study of economic behavior of human beings. However, it is not an exact science like physics, chemistry, as it deals with study of human behavior. Therefore, it is known as social science. अब समझो साइंस क्या होती है, हमें पता है साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक है, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स भी एक आपका क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स भी आपका एक साइंस है, जिसमें क्या होता है, हम लोग सिस्टमैटिक एक सीक्वेंस वाइज चीजों को, भाई मैथ्स में क्या होता है, जब आप लोग नंबर पढ़ते हो तो नंबर में क्या होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 क्या होती है, एक सिस्टमैटिक एक सीक्वेंस वाइज एक ऑर्गेनाइज वाइज चीजें चलती हैं। उसी प्रकार क्या होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को साइंस बोला है। हाउएवर इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, लेकिन हम लोग इसको जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसको हम लोग एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोग फिजिक्स को क्या करते हैं, साइंस की कैटेगरी में डाल देते हैं, केमिस्ट्री को क्या करते हैं, साइंस की कैटेगरी में डाल देते हैं, बायोलॉजी को क्या करते हैं हम लोग, साइंस की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसीलिए जो इकोनॉमिक्स उसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पूरा का पूरा साइंस नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोशल साइंस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब फिर से मैं बता रही हूँ, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस का नाम देंगे, साइंस का नाम नहीं देंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट साइंस की बात नहीं करते हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात होती है जहाँ पे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बताएं, एक सिस्टमैटिक एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। इसीलिए हम लोग जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसको हम लोग सोशल साइंस कहेंगे, साइंस नहीं कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर किसी बाहर वाले इंसान ने आपसे पूछा आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हो, तो आप लोग क्या बताओगे, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द presence of scarcity. It studies human behavior as a relationship between means, that is resources, and ends, that is
Human wants. Economics aims to ensure that the resources are used in the best possible manner. एक बार और लास्ट बार मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कोई अगर आपको बाहर का व्यक्ति पूछ रहा है कि आप लोग अर्थशास्त्र, आप लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे, एक सिंपल डिसेंट लाइन बोलोगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। बताया ना मैंने कि आप लोगों के पास चीजों की शॉर्टेज है, चीजों की किल्लत है। तो जैसे मैंने बोला कि आप लोग के पास पैसों की किल्लत है, आप लोग के पास लैंड की किल्लत है, आप लोग के पास लेबर की किल्लत है, आप लोग के पास बच्चों और किसकी किल्लत है, रिसोर्सेज की किल्लत है। तो जब चीजों की किल्लत होती है तो आप लोग सूझबूझ समझदारी के साथ क्या कर रहे हो, चीजों को ऑप्ट कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग क्या कर रहे हो, अच्छे से ले रहे हो। उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। ठीक है, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स रिसोर्सेस। यहाँ पे मीन्स क्या बोला गया है, रिसोर्सेस बोले गए हैं। रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, आपका लैंड हो सकता है, आपकी पूंजी हो सकती है, आपके लेबर हो सकते हैं। एंड्स क्या है, जो ह्यूमन वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स क्या है, वो अनगिनत है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एम्स टू एंश्योर दैट द रिसोर्सेस आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये होता क्या है, देखो अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट एंड क्रिस्पी पॉइंट के हिसाब से बताऊं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो चीज फैक्ट्स पर है। ठीक है, कि उस चीज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, मतलब ये कह दिया तो कह दिया। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप लोग वहां पर कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, कुछ एक्सप्रेशन देते हो, कुछ एक्सप्रेसिव चीजों को वहां पर लाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक फिर से बता रहे हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उस चीज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, या फिर बच्चों मैंने बोला कि प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है, इस बात को हम लोगों ने कह दिया, इस बात को कोई नकार नहीं कर सकता। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बच्चों ये होता है कि यहाँ पर चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर एक ओपिनियन दे रहे हैं, एक राय दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं बच्चों, हम लोग एक राय दे रहे हैं, ताकि जो समस्या है उसका समाधान, उसका निवारण धीरे धीरे क्या करा जाए, किया जाए। उम्मीद है आप लोगों को मेरा चैनल में जो भी मैं चीजें समझा रही हूँ बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा आसपास के वातावरण में जो उदाहरण दिया है उसको लेकर के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज्यादा कठिन में नहीं समझा रही हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स को, हर एक चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप मुझे दिखाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के हम लोग डिफरेंसेस पढ़ रहे थे। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। देखा बच्चों, यहाँ पे वही बात आ गई कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके फैक्ट्स के, उसके जो तत्व हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर, जैसी चीजें हैं, जिस रूप में जैसी चीजें हैं उसी रूप में हम लोग चीजों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद what are the economic problems and how are they actually solved। मतलब आपकी समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का आप कैसे निवारण कर रहे हो, इसी को हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। जैसे मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट बोला, मैंने सिंपल बोला कि जैसे भारत में महंगाई का दर बढ़ रहा है, भारत में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो मैंने क्या बोला, एज सिंपल एज दैट, एक फैक्ट बोला, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला। वही होता है ये आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू। वो पास्ट के बारे में भी हो सकता है बच्चों, वर्तमान के बारे में भी हो सकता है और भविष्य के बारे में भी हो सकता है।
That is positive economics describe what was, what is, or what will be under given state of circumstances. These statements do not pass any value judgments. यहाँ पे कोई हम लोग निर्णय नहीं पास कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लोगे तो ये निवारण निकल आएगा. यहाँ पे हम लोग सिर्फ चीजों को चीज क्या कर रहे हैं, फैक्ट बेस. बार बार मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, इस वर्ड को मैं फोकस कर रही हूँ